हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। तो पंचवटी जो चैप्टर है उसकी हमने व्याख्या नंबर 1 और 2 कर लिए थे। तो आज हम व्याख्या नंबर 3 करेंगे, आधा पदार्थ नंबर 3 को। तो जिस तरीके से मैंने पिछले चैप्टर में सब कुछ समझा दिया, यानी कि इससे पीछे जितने भी चैप्टर थे सारे कवर करा दिए। ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसका पदार्थ नंबर 3 है। तो इसमें एक एक शब्द के अर्थ को बताऊंगा, फिर आपको व्याख्या भी करूंगा, तथा हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से अपनी व्याख्या अगर जो बच्चा कंप्लीट करना चाहता है और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे हाथ से लिखे नोट्स को देख सकता है। तो बिना किसी देरी के पदार्थ नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है, किसी व्रत में है वृत्ति वीर, यह निद्रा का यों त्याग किए। कहने का मतलब है जो हमारे पास पद्यांश है तो इसमें कवि ने उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय श्री राम और सीता जी जो है पंचवटी की कुटिया में सो रही हैं और बाहर जो है लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तो उसी की इन्होंने यहाँ व्याख्या की है। सही है। अब चलिए उसको समझते हैं। तो यह किस व्रत में है? व्रत होते एक प्रकार से नियम, यानी कि नियम से, नियम में है, व्रत में है। वृत्ति वीर्य है, और वृत्ति होता है माय डियर स्टूडेंट नियम निष्ठ, यानी कि नियम से बंधा हुआ। यानी कि जो है धनुवीर है, यानी कि गुप्त जी साफ साफ कह रहे हैं कि यह कौन वीर है, कौन व्रत को धारण किए हुए है और यह नियम के अनुसार बंधा हुआ। निद्रा का यूं त्याग के, निद्रा मने नींद का, यूं मने इस प्रकार से, त्याग मने छोड़कर किए, यानी कि निद्रा को छोड़कर राज्य भोग के योग्य। निद्रा को छोड़कर जो इसकी व्रत करा, यह कौन है जो ऐसा नियम को पालन कर रहा है? राजभोग्य के योग्य, यानी कि जो वीर है ये तो राज भोगने के योग्य है। और बैठा विपिन में, विपिन होता है जंगल यानी कि वन, और ये वन में बैठा है। बैठा आज विराग लिए, बैठा है आज, देखिए विराग होता है वैराग्य, वैराग्य के लिए, और बैठा है यह वैराग्य के लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, यानी कि जिसका प्रहरी, प्रहरी होता है पहरेदार, यानी कि जो पहरेदार करते हैं, जो पहरा निभाते हैं रात को। तो बना हुआ है प्रहरी जिसका, ये जिसका प्रहरी बना हुआ, उस कुटिया में क्या धन है? तो क्या उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, ऐसी कौन सी माया है जिसका ये प्रहरी बना हुआ, जिसका पहरेदार बना हुआ है? जिसकी रक्षा में रत रत इसका तन है, मन है, जीवन है। यानी कि जिसकी रक्षा में, ठीक है, रथ होता है लगा हुआ है, लगा हुआ है इसका तन, तन माने शरीर, यानी कि जिसकी रक्षा में इसका तन जो है, यानी कि शरीर लगा हुआ है, और मन भी है और जीवन भी, यानी कि सब कुछ इनने नौछावर कर रखा है। ऐसा इस कुटिया में क्या है जिसका ये प्रहरी बना हुआ है? तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से आपको मैं व्याख्या, प्रसंग और काव्य का सौंदर्य दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, शुरू के वही कि 2 या 3 शब्द लिखने हैं, फिर डेड डैश कर देना है, बीच में 2-3, लास्ट में 2-3 शब्द लिख लें। डेड डैश का मतलब है इसी पद्यांश का सारा चीज़ दिया हुआ है। संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक से लिया गया है, जिसकी अगर लेखक की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रसंग में देख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में सो रहे थे। तो आप व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या कह रही है, ध्यान से देख लेते हैं व्याख्या को। ये कह रहे हैं, गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुधर वीर किस व्रत में धारण किए हुए हैं। कवि कहते हैं कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी नींद जो है क्यों त्याग दी है। जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने के योग्य है, वह रोग्य धारण किए किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा गया है जो वह व्यक्ति अपने शरीर की परवाह किए बिना इस कुटिया की रक्षा
कर रहा है। इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए वह वीर अपना तन मन समर्पित किए हुए है। इतनी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम काव्य का सौंदर्य। काव्य का सौंदर्य क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं। काव्य का सौंदर्य में स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में आपको दे रखा है, ये देखा, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार। अगर शब्दार्थ की बात करें, जो हार्ड मीनिंग आए थे तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे व्रत आया था नियम, वृत्ति हो गया नियमनिष्ठ, निंद्रा हो गई नींद, विपिन माने होता है जंगल या वन, विराग माने वैराग्य, अब पहरे माने पहरेदार, और रथ माने होता है लगा हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पदजान देखते हैं। चलिए इस पद्यांश को भी ध्यान से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा पद्यांश नंबर 4 में ये कह रहा है, मृत्यु लोक मालिन मेटिन स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ये वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो देखिए मृत्य लोक, देखिए इसमें कवि ने उस धन की यानी कि महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा लक्ष्मण जी बहुत ही शांतिपूर्वक एकाग्र के साथ कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मृत्य लोक मालिन, मृत्य लोक होता है मृत्यु लोक, और मालिन होता है दोष, यानी कि मृत्यु लोगों के दोष को मेटने माने मिटाने के लिए स्वामिनी संग जो आई है, स्वामिनी यानी कि सीता जी की बात कर रहे हैं, स्वामिनी संग जो आई है, स्वामिनी माने श्री राम के साथ जो यहाँ आई हुई हैं, यानी कि गुप्त जी कह रहे हैं कि संसार के दोषों को दूर करने के लिए मृत्यु लोक मालिन यानी कि तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस प्रदेश यानी कि इस कुटिया में आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है, और तीनों लोकों की जो लक्ष्मी हैं उन्होंने इस कुटिया में आज अपने आप को ठहराया है। तीनों लोकों की जो स्वामिनी है यानी कि सीता जी इस कुटिया में रह रही हैं। और तो वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न हो पीर पहरी, यानी कि वीर वंशों की लाज, वीर वंशों की लाज यानी कि सीता जी की जो प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आए, इसीलिए रघुवीर की प्रतिष्ठा पर कोई चिन्ह न लगे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी का यहाँ नियुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि एक लक्ष्मण ही एक ऐसे हैं जो राजवंश की जो प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने देंगे। विजन देश है, देखिए एक एक शब्द की जानिए, तीनों लोग यानी कि तीनों लोगों की जो लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, यानी कि श्री राम के साथ इस कुटिया में अपनाई है, यानी कि इस राम के साथ रहती हैं। वीर वंश की लाज ही है, वीर वंश यानी कि वीरों की जो वंशज हैं उनकी प्रतिष्ठा, लाज माने प्रतिष्ठा यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर क्यों ना लक्ष्मण जैसा वीर क्यों ना इसका पहरेदार होए। विजन देश है, विजन देखिए विजन होता है माय डियर फ्रेंड निर्जन देश है, निर्जन माने सुनसान जहाँ कोई ना हो, और निशा शेष है, निशा माने रात्रि शेष है और रात्रि बची हुई है, सुनसान जंगल है यानी कि प्रदेश है जो भी है, और यहाँ रात्रि शेष है, निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी राक्षसी माया ठहरी हुई हैं, तो क्यों न ऐसे में लक्ष्मण पहरा दें जिसमें तीनों लोगों की लक्ष्मी जो अपने स्वामी के साथ इस कुटिया में आई हैं, तो क्यों न लक्ष्मण जी इसका पहरा दे। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से और समझते हैं। तो क्या करना है, शुरू के दो शब्द लास्ट के दो शब्द संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या कर रहा है, प्रस्तुत पद में कवि ने उस धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा लक्ष्मण कर रहे हैं। व्याख्या में क्या कह रहे हैं, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि संसार के दोष दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई हैं और इस कुटिया में यह रही हैं, यानी कि रह रही हैं। वे वीरों के वंश की रघुवंश की प्रतिष्ठा है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उठ जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जैसे वीर यहाँ पहरा दे रहे हैं और यह
सुनसान प्रदेश है जहाँ अभी रात शेष है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला है। ऐसे में लक्ष्मण वीर के अतिरिक्त और कौन पहरा दे सकता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, यानी कि ये काव्यगत सौंदर्य में देखने थे भाषा, खड़ी बोली, रस शांत रहेगा, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास हो, रूपक अलंकार। सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पद्यांश। चलिए पद्यांश नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात पद्यांश नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा, क्या यही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या निस्तंभ निशा, यानी कि निस्तंभ का मन तो सन्नाटे से भरी हुई जो स्वच्छ चांदनी है, क्या यही स्वच्छ चांदनी है जो रात्रि के सन्नाटे से भरी हुई है। निशा माने होता रात्रि, निस्बंध होता सन्नाटे से भरी हुई। जो रात्रि है वो स्वच्छ चांदनी से भरी हुई है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है जहाँ। है स्वच्छ नंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, यानी कि है स्वच्छ स्वच्छ छंद देखिए स्वतंत्र, सुमंद होता है मंद, गंध वह होता है वायु या हवा, निरानंद होता है माय डियर स्टूडेंट आनंद रहित कौन सी दिशा, यानी कि ये कह रहा है जो स्वच्छ सुगंध वायु मंद मंद बह रही है पंचवटी में किशोर आनंद नहीं है, यानी कि चारों ओर आनंद ही आनंद फैला हुआ है। ऐसा कौन सी दिशा है जिसमें आनंद नहीं है, अर्थात चारों दिशाओं में आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, यानी कि बंद नहीं है अब भी जो चल रहे हैं नियति नटी। देखिए नियति नटी होता है प्रकृति रूपी नर्तकी, यानी कि जो प्रकृति जो नेचुरल होते हैं वे जो है कार्यकलाप चल रहे हैं, यानी कि हवा का चलना, रात को चांदनी निकलना, रात होना, चांदनी रात में ओस पड़ना, तो उसी कह रहा है जो प्रकृति रूपी घटना है वह कार्य नहीं रुका हुआ है, वह लगातार चल रहा है। तो ये यही तो करा बंद नहीं है अब भी चल रहे हैं नियति नटी के कार्यकलाप, यानी कि प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं जो कार्यक्रम हैं वह बंद नहीं है अब भी वो चल रहे हैं। आगे, पर कितने एकांत भाव से कितने शांतो चुपचाप, पर देखो कितने एकांत भाव से, यानी कि बिल्कुल शांति से जितने भी क्रियाकलाप को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है कौन, प्रकृति। कितने शांत और चुपचाप। देखिए एकांत का मतलब होता है बिल्कुल एकांत, यानी कि एक रूप अकेले में, और वह अकेले ही अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। कितने चुप और चुपचाप शांत। क्रियाकलाप होता है कार्य या काम करना। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए संदर्भ तो आपको वही रहेगा, प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग हमारा क्या कहता है, ये कह रहा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत और वहाँ चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण क्या है। अब व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या हमारी क्या कह रही है, व्याख्या को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यानी गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण जी सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है तथा रात भी बहुत शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। पंचवटी में किशोर आनंद नहीं है, अर्थात इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। इस समय चारों ओर पूर्ण रूप से शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों के बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका काव्य का सौंदर्य भी देख लेते हैं। ये है भाषा खड़ी बोली, फिर गुण है आपका प्रसाद, अगर रस की बात है शांत, अलंकार है अनुप्रास, रूपक और यानी कि अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब जो हार्ड शब्द हैं वो आपको मैंने बता ही दिए हैं, ये वही हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट पद्यांश पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पद्यांश नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर,
ओ विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसको उसका नया रूप झलकाता है। देखिए यहाँ जो आपको पदांश दे रखा है, इसमें कवि ने पंचवटी की जो प्राकृतिक और क्रियाकलापों का लक्ष्मण के माध्यम से चित्रण किया है, अर्थात लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं इन्होंने यहाँ बताया है। देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा होता है, देखिए वसुंधरा होता है पृथ्वी, यानी कि है बिखेर देती, पृथ्वी पर बिखेर देती है वसुंधरा, पृथ्वी पर मोती, कितने मोती, मोती यहाँ ओस को बोला है, सबके सोने पर, यानी कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी पर जो मोती रूपी ओस है उसे कौन बिखेर देता है, रवि बटोर लेता है, रवि माने सूर्य, बटोर माने इकट्ठा करना, एकत्रित कर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, जब सदा हमेशा सब जब भी सवेरा हुआ है तभी सूर्य उनको बटोर लेता है। आपने देखा होगा जब सूर्य जैसे से निकल जाता है तो हमारी ओस जो है ख़त्म होती जाती है, और जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो ओस सदा सदा मतलब ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपना संध्या को दे जाता है, और जो विरामदायिनी वो इसकी जो विरामदायिनी संध्या माने शाम है उनको वह दे के चला जाता है। सही है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य, देखिए शून्य होता है आकाश, श्याम तनु, तनु माने होता है शरीर, यानी कि आकाश इस शरीर को जिसका नया रूप झलकाता है। समझ में आ गया। चलिए तो अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है बिखेर लास्ट में झलकाता है, संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में देख लेते हैं, प्रसंग हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रस्तुत पद में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक क्रियाकलापों का मनोहारी चित्रण किया है। चलिए इसको समझते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, ये कह रहा है पंचवटी में पर्णकुटीर के बाहर शिला पर बैठे प्रकृति के क्रियाकलापों के विषय में सोच रहे हैं कौन, लक्ष्मण जी, कि जब संसार के सारे प्राणी सो रहे हैं उस समय यह पृथ्वी पर प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस के कणों के रूप में सभी जगह मोतियों का खजाना बिखेर देती है। सुबह होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों लेता है, यानी मोतियों को ले लेता है, अर्थात सूर्य की किरणें के ताप के कारण। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। ताप के कारण ओस के ये कण सूख जाते हैं। सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि शाम को थककर संध्या को देकर छिप जाता है, मानो वह आराम का मूल्य संध्या को दे रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे संध्या ने अपने श्यामल शरीर को मोतियों से सजा लिया हो, जिससे उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब इसका काव्य का सौंदर्य और हार्ड मीनिंग देख लेते हैं। यानी कि देखिए क्या है, काव्य के सौंदर्य भाषा, खड़ी बोली, रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और रूप। ये हार्ड मीनिंग वही हैं जो मैंने आपको दिखाया दिया। वसुंधरा पृथ्वी, बटोर लेना यानी कि इकट्ठा करना, विरामदायिनी माने आराम देने वाली, संध्या माने शाम, रवि माने सूर्य, शून्य माने आकाश, और तनु माने शरीर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।